तनुजा कहती है अनिरुद्ध से कि तुम अर्शी को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हो। तब अर्शी कहती है कि नहीं अनी, तुम जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और अपनी मन की शांति दो। और इस तरीके से जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे अर्शी बोलती है कि तुम जाओ वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो फाइनली अनिरुद्ध पहुंचा विवान के घर। कुछ इस तरीके से अनिरुद्ध को अपने सामने देखकर उड़ जाएंगे झनक के होश। कहीं न कहीं अनिरुद्ध को होगा विवान की पत्नी के ऊपर शक। कुछ इस तरीके से आने वाले अपकमिंग में झनक को अपने आसपास होने का एहसास होता है हुए नजर आएगा अनिरुद्ध को। जहां अब घर में फाइनली झनक की मुंह दिखाई की रस्म की शुरुआत होने वाली है। साथ ही साथ मेहमान भी घर में आते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब यहां पर मेहमानों की लिस्ट में सबसे पहले अनिरुद्ध की एंट्री हो चुकी है। जहां झनक के चेहरे को छुपाने को हो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन अब आगे की कहानी में मुंह दिखाएगी रस्म में जब अनिरुद्ध झनक को देखेगा तो किस तरीके से शौक रह जाएगा। और साथ ही क्या आने वाले अपकमिंग में झनक अनिरुद्ध के साथ विवान को सारा सच बताएगी। क्योंकि यहाँ पर विवान की पत्नी के रूप में अनिरुद्ध झनक को देखकर पूरी तरीके से हैरान, पूरे तरीके से शौक रह जाएगा। और वो अब इस बारे में विवान से भी बात करते हुए नजर आएगा। जिसके बाद अब होगा क्या, विवान सारा सच बताते हुए नजर आएगा कि आखिर उसकी झनक से मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई। और ये सब जान के अनिरुद्ध ने रखा झनक के ससुराल में कदम। अनिरुद्ध के सामने हट गया झनक का घूंघट। अब खुद को अनिरुद्ध को कैसे बचाएगी झनक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आप देखने वाले हैं कि फाइनली अनिरुद्ध जो है गुजरात पहुंच चुका है। जी हाँ, इतना बड़ा लंबा सीन खींचने के बाद फाइनली अनिरुद्ध जो है झनक के ससुराल पहुंच चुका है। और यहाँ पे झनक इतनी ज़्यादा घबराई हुई है कि अनिरुद्ध का ना जाने कब आएगा, क्या करेगा, वो तो यहाँ आप देखने वाले हैं। क्योंकि झनक की मुँह दिखाई होनी है तो जो भी मेहमान है उसके सामने अभी अभी झनक को घूंघट में ही रहना पड़ेगा। मतलब जब तक रस्म शुरू नहीं हो जाती तब तक झनक अपना चेहरा नहीं दिखा सकती है। तो यहाँ पे वह तुरंत जो है अपना घूंघट तान लेती है। लेकिन जब यहाँ विवान के मुंह से सुनती है कि अनिरुद्ध आ गया है तो अनिरुद्ध यहाँ अंदर आता है। अनिरुद्ध की आवाज़ सुनते ही झनक एकदम स्तब्ध हो जाती है, सन्न रह जाती है सुन के कि झनक अब अनिरुद्ध आ गया है। झनक के अंदर बहुत सारे इमोशन एक ही टाइम पे चलने लग जाते हैं, इमोशनल भी हो जाती है वह अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर। और साथ ही काफ़ी ज़्यादा डर रही है कि अनिरुद्ध उसका चेहरा देखेगा तो क्या होगा। लेकिन आप देखने वाले हैं जब अनिरुद्ध आता है तो यहाँ विवान भी आ जा और साथ में झनक भी आती है। लेकिन झनक लंबा सा घूंघट तान लेती है ताकि अनिरुद्ध उसे देख ना पाए। पर दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि झनक भले ही अपना घूंघट तान ले लेकिन अपनी आवाज़ थोड़ी ना छिपा पाएगी। तो झनक को अपनी आवाज़ को निकालनी ही पड़ेगी। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि झनक जो है अनिरुद्ध के सामने आती है। झनक कुछ बोलती है तो अनिरुद्ध पहचान जाता है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यह झनक की आवाज़ है। मतलब दोस्तों याद कीजिए वे सीन सभी में जब रिपीट किया जा रहा है। जब झनक का एक्सीडेंट हुआ था तो वह साधु बाबा के आश्रम में थी, तब उसने घूंघट तान लिया था और वहाँ पे भी अनिरुद्ध उसकी शक्ल देखने के लिए उसके पास गया था। लेकिन वहाँ के लोगों ने वहाँ कहा क्योंकि अभी यह नवविवाहित है तो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती और साथ ही कुछ बोल नहीं सकती है, इसलिए आप इसे फोर्स ना करें। तो अनिरुद्ध भी उनके सिचुएशन रिचुअल को रिस्पेक्ट करते हुए ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं कहता है और ना ही यहाँ से चला गया। लेकिन अब तो उसे खुद की इनवाइट किया गया है ना इसकी शक्ल देखने के लिए। तो झनक अब ज़्यादा समय ना खींचती हुई नहीं बच सकती और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बच पाएगी। पहले तो नूतन बन के झनक काफ़ी ज़्यादा बच गई थी लेकिन अब नहीं बचने वाली है। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है। अनिरुद्ध यहाँ फ्लैर करते हुए लगेगा कि देखेगा कि उसके बाप आप देखने वाले हैं कि आप अनिरुद्ध क्रॉस करता है यानी जाने लग जाता है। तभी वहाँ पे झनक के चेहरे से घूंघट हट जाता है। जी हाँ, झनक के चेहरे से हल्का सा घूंघट हट जाता है और झनक तुरंत से उस घूंघट को तान लेती है और पीछे मुड़ जाती है। जी हाँ, झनक को ऐसा करता हुआ देख और झनक
के एकदम हाव भाव चाल ढाल सब कुछ एक जैसे ही उसे लग रहा है। और साथ ही उसने झनक की आवाज़ तो सुनी ही थी, तो यहाँ पे अनिरुद्ध को बहुत ज़्यादा आभास हो चुका है कि यह झनक है। अब अनिरुद्ध के मन में कई सारे प्रश्न हैं, वह सारे प्रश्न तभी खत्म होंगे जब वह फाइनली झनक का चेहरा देख लेगा। तो बस ज़्यादा लंबे समय इंतज़ार अब उसे नहीं करना है, उसे काफ़ी इंतज़ार कर लिया है। झनक बहुत हो गई लुका छुपी, अब झनक को सामने आना ही पड़ेगा। तो बस आप देखने वाले हैं, एक एक करके विवान के सारे दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे और यहाँ मुंह दिखाई की रस्म भी जल्द शुरू हो जाएगी। इधर मुंह दिखाई की रस्म शुरू होगी ना, तो यहाँ पे अनिरुद्ध तब तक के लिए इसके घर में ही रुकने वाला है। जी हाँ, जो उसके घर में ही रुकने वाला है, घर में ही रुकेगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो झनक जो है अनिरुद्ध के लिए काफ़ी मेहमान नवाजी करेगी, यानी उसको अच्छा अच्छा खाना बना के देगी और बहुत सारी सेवा करेगी और करने वाली है। क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध अभी इस घर में मेहमान है और यहाँ पे उसने कहा था कि 2-4 दिन तक रुकेगा। उसने अर्शी से कहा था कि 2-4 दिन रुक कर आऊँगा, तो बस यहाँ पे अनिरुद्ध 2-4 दिन के लिए रुकेगा। तो यहाँ पे झनक कैसे अपने आप को बचा पाएगी ज़्यादा समय तक? वेल दोस्तों, झनक को वैसे ही एक्सपोज हो जाने वाली है अपने मुंह दिखाई के रस समय, क्योंकि अपना चेहरा तो वो बिल्कुल नहीं बदल पाएगी। तो वह अनिरुद्ध जब झनक का चेहरा देखेगा तो क्या रिएक्ट करेगा क्योंकि उसने मन में कई सारे प्रश्न तो चल रहे होंगे, तो क्या वह इंस्पेक्ट करेगा, तो सारे क्वेश्चंस करने वाला है, या वह थोड़ा सा समय देगा झनक को? इस बार का विश्वास करने वाला है झनक पे, क्योंकि हर बार अनिरुद्ध बिना कुछ सोचे समझे झनक पर ब्लेम कर देता है, हमेशा उसे कसूरवार समझ लेता है। तो क्या इस बार अनिरुद्ध चांस देगा झनक को अपने सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करने के लिए? और जब उसे यह खबर लग भी जाएगी कि चलो फाइनली झनक तो है जो है मिल चुकी है, यानी झनक यहीं पे है, तो क्या इस बात की इन्फॉर्मेशन वह आदित्य कपूर को भी देने वाला है? अब दोस्तों सोचिए, आदित्य कपूर को भी जब यह खबर लगेगी कि चलो झनक मिल चुकी है गुजरात में, तो वह कभी भी काफ़ी शॉक्ड होगा कि इस तरीके से झनक ने क्यों किया। अगर झनक को हमसे दूर जाना ही था तो इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट हमें बता देती, हम उससे नहीं मिलते, हम उसे किसी सेफ प्लेस पर रखते, लेकिन झनक इस तरीके से वहाँ रहेगी हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यह तो सब छोड़ो, झनक ने शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, झनक ने शादी कर ली न, यह बात दोनों में से किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होने वाली, मतलब ना तो अनिरुद्ध को ना ही आदित्य को। चलो झनक उनसे दूर चली गई है, छिप कर रह रही है, किसी के नज़रों के सामने नहीं आना चाहती, यह बात इन दोनों के फिर भी समझ में आएगी कि झनक किसी से मिलना नहीं चाहती है, क्योंकि सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दुखाया है। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अपने पिता के मौत के बाद उसे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और रही बात उसके पिता के गुनहगारों की, तो उन्हें भी अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है। दोस्तों यहाँ पे कब उन्हें सज़ा मिलेगी, ना जाने कब क्या होगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि मेकर्स अभी यहाँ नई नई स्टोरी को लाए जा रहे हैं, नए नए कनेक्शंस को बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो पुराने कनेक्शन है, सृष्टि मुखर्जी खुलेआम घूम रही है, बृजभूषण भी खुलेआम खौफ में है नहीं है, वह भी खुलेआम घूमा जा रहा है। आखिर उनकी कोर्ट हियरिंग का क्या हुआ, क्या कानून उन्हें सज़ा देगा या नहीं देगा? दोनों लोग जो है एक एक मर्डर करके बैठे हुए हैं, तो जब यह लोग इतना बड़ा कांड करके बैठे हुए हैं तो कानून उन्हें सज़ा क्यों नहीं दे रहा? दर्शक यह देखना चाहते हैं। वेल दोस्तों, दर्शक को तो ये भी देखना चाहते हैं कि सुबह एक्सपोज हो गया, सुबह एक्सपोज होगा। तो चलो यहाँ पे मेकर्स ने दर्शक की बात मान ली है और सुबह को एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन दोस्तों इस सीन में काफ़ी ज़्यादा फ़नी और इंटरेस्टिंग बनाया गया है, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये लोग एकदम सेठ सेठानी की तरह रहा करते थे, दूसरे पे हुक्म चलाते थे। इनमें के पास जो पैसा था उतना ज़्यादा उनको घमंड था, एटीट्यूड था कि किसी को भी अपनी नज़रों के सामने कुछ भी नहीं मानते थे, सबको अपने पैर की धूली समझते थे। लेकिन जब से लालौन के हाथ घर आया है, इन सब की खबर
तो मिट्टी में मिल दिया दिया है। लेकिन आप देखने वाले हैं बिपाशा के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा अकड़ है। वह लालौन से बहुत ही ज़्यादा जबान भी लड़ाती है। लेकिन बात करें सुबो की, तो सुबो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि उसके हाथ से सब कुछ छीना जा चुका है। वो केस हार चुका है, उसके हाथ से यह घर चला गया है, उसके सर पे छत नहीं है। अब उसे जो है लालौन का नौकर बन के रहना पड़ेगा, और इनफैक्ट अब वो गुलामी भी कर रहा है। तो कुछ भी नहीं बोलता, लालौन को जो ऑर्डर देता है उसे सब मानना पड़ता है। और रही बात तनुजा की, तो तनुजा ये सब चीज़ बिल्कुल भी करना नहीं चाहती है। लेकिन क्या करे, वह अपने पति के कर्मों से बंधी हुई है। उसके पति ने जो भी कर्म किए हैं, अब भुगतना तो दोनों को साथ में ही पड़ेगा ना। हो रही बात अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध भी ज़्यादा कुछ इस मामले में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि जो हो रहा है सब सही हो रहा है, सब आपका कर्मा है। आप जिसके साथ जैसा करना है वैसा रिटर्न में मिलता है, और आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। चुपचाप भुगे दिए और शर्मिंदा जताए लोगों ने जो कुछ किया गलत की, आप फिर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे इन लोगों का सीन देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप जितना कितना एंजॉय कर रहे हैं बोस फैमिली के इस ड्रामे को, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ फ़िलहाल बात करें झनक की, तो झनक बेचारी अब ना जाने क्या करेगी, उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, अब उसका अगला डिसीजन क्या होगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अब उसका चेहरा तो अनिरुद्ध ने देख लिया है, तो वो रीज़न आने की तो ज़रूर कोशिश करेगा कि तुम यहाँ क्यों आई, और अगर आई तुमने शादी कर ली, हमें बताया क्यों नहीं। तो दोस्तों, यहाँ आप देखने वाले हैं कि इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर विवान को भी थोड़ा सा अजीब लगेगा, मानो ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। डॉक्टर विवान यहाँ ये पर पता लगाने की कोशिश करने वाला है कि झनक क्या पहले से अनिरुद्ध को जानती है। मतलब झनक ने उसे कहा था कि हाँ, मैं एक दो बार कोलकाता गई हूँ, तो क्या वह वहाँ पे अनिरुद्ध से मिल चुकी है, और क्या अनिरुद्ध भी झनक को जानता है। लेकिन हम आपको बता दें, जब डॉक्टर विवान डायरेक्ट सवाल करेगा ना अनिरुद्ध से कि तुम झनक को जानते हो, यहाँ अनिरुद्ध साफ साफ मना कर देगा कि नहीं, मैं नहीं जानता। क्योंकि दोस्तों, अभी अनिरुद्ध को ही नहीं पता कि झनक यहाँ क्यों आई है। तब तक वह विवान झनक के मन की बात ना समझ ले, ना जान ले, वह किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाला। तो पहले तो उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब हो क्या रहा है। झनक ने इतनी अचानक शादी क्यों कर ली, इतना बड़ा डिसीजन इसने चुप चुप के तरीके से क्यों ले लिया। और दूसरा चीज़ यह देखेंगे आप, अनिरुद्ध ये सब कुछ नोटिस करेगा कि इसकी सारा सास बहुत ज़्यादा जालिम है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा काम करवा रही है यहाँ पे, झनक से काफ़ी हुक्म चला रही है उसके ऊपर, और झनक की यहाँ चुपचाप सारे काम किए जा रही है। मान रही है। आखिर क्या मजबूरी थी झनक की यह शादी करने की। तो झनक को इतने दुख और तकलीफ में देखकर अनिरुद्ध को भी बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि जो उसकी माँ होगी ना केतकी, वो झनक को एकदम नौकरानी की तरह काम करवाएगी। दोस्तों, जब से यहाँ पे झनक अमेरिका से आई है, मतलब उनको बताया गया है कि झनक अमेरिका से आई है, तब से वह हर दिन झनक को कुछ न कुछ काम दिए ही जी जा रही है। झनक को बिल्कुल भी यहाँ पे वह शांति से बैठने नहीं दे रही है। झनक की ज़िंदगी को एकदम परेशान करके रखा है। विवान बीच में आता है अपनी माँ को टोकने के लिए कि इतना परेशान कीजिए कि लेकिन यहाँ पे केतकी ने अपने मन में बिठा के रखा है कि इतने अगर इस घर की बहू बनने का डिसीजन लिया था ना, तो अब इसमें घर